आज के वीडियो में हम मटेरियल मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं, जिसको कि शॉर्ट में MMV कहा जाता है, डबल M कहा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, फिर इसके बाद 5 R's मतलब 5 राइट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के 5 R के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में जानेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ मटेरियल के। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, और लास्ट में स्टेप्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मटेरियल मैनेजमेंट, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मटेरियल मैनेजमेंट मीन्स मटेरियल का मैनेजमेंट। जो भी हम मटेरियल यूज़ करने वाले हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट डेवलप करने या प्रोडक्ट कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, उसके मैनेजमेंट को ही मटेरियल मैनेजमेंट कहा जाता है। जो मटेरियल चाहे वो इस मटेरियल चाहे कंज्यूमेबल हो सकते हैं, हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है, प्लेट, शीट या प्लास्टिक या किसी भी टाइप का मटेरियल, या चाहे वो स्पेयर पार्ट्स ही क्यों ना हो, जो भी मटेरियल हमको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाला है उसके मैनेजमेंट को मटेरियल मैनेजमेंट कहा जाता है। यहाँ सिर्फ मटेरियल का से कंसर्न ये नहीं कि सिर्फ मटेरियल आना, प्रोक्योरमेंट से लेकर डिलीवरी तक, कस्टमर तक पहुँचने में जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला है या जो भी उसका मैनेजमेंट है, उसको मटेरियल मैनेजमेंट में कंसिडर किया जाता है। तो चलिए समझते हैं मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ ए कोर फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कोर फंक्शन होता है। इसमें इन्वॉल्विंग द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सप्लाई चेन टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सप्लाई चेन में जो कंपनी के अंदर सप्लाई चेन होती है, उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होने वाला है उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी मटेरियल मैनेजमेंट के में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ही दीज रिक्वायरमेंट्स include controlling and regulating the flow of material while simultaneously demand, price, availability, quality and delivery schedules। ये सभी जो डिमांड मटेरियल की डिमांड क्या है, प्राइस, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, डिलीवरी शेड्यूल, ये सारे पैरामीटर्स भी मटेरियल मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए अब मटेरियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी होता है सप्लाई चेन में या मैन्युफैक्चरिंग में, वो समझते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ वाइटल टू इंश्योर देयर इज़ अनब्रोकन चेन ऑफ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस टू मीट कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला है, उस मटेरियल की वजह से कहीं भी प्रोडक्शन में लैग ना हो, कहीं भी डिले ना हो, लीड टाइम ना बढ़े, उसके लिए मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट ओनली डस इट मेक श्योर प्रोडक्शन शेड्यूल्स कैन बी मीट, ये प्रोडक्शन शेड्यूल को ही मीट नहीं करता है, साथ में कॉस्ट भी सेव करता है, फिनिश गुड को भी मेंटेन करता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, और साथ में परचेस जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और प्राइसिंग भी मेंटेन मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है। चलिए अब 5 R's देखते हैं, कौन कौन से 5 R's हैं। 5 R's मीन्स R यहाँ कैपिटल फॉर्म में जो है वो उसका फुल फॉर्म है राइट। जो हम कौन कौन से राइट मटेरियल मैनेजमेंट में करते हैं, है ना, उसको समझते हैं। सबसे पहला राइट है हमारा राइट मटेरियल, मतलब जो भी हमको मटेरियल यूज़ होने वाला है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, चाहे वो प्लास्टिक हो, फाइबर हो, मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, किसी भी टाइप का मटेरियल यूज़ होने वाला है वो सही मटेरियल हो, जो भी हमको प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, जो हमारे डिज़ाइन के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली मटेरियल हो, वही राइट मटेरियल हमको चूज़ करना है या फिर प्रोकर करना है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एट द राइट टाइम, मतलब सही टाइम पे हमको वो मटेरियल अपनी फैक्ट्री या अपने प्रेमिसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेकर आना है। ये इसके लिए हम जस्ट इन टाइम JIT का भी यूज़ करते हैं। हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो आता है, JIT पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। राइट टाइम मीन्स ऐसा ना हो कि जैसे हमको जैसे अब कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें जो चेसिस है या हम उसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी हमको कल लगने वाली है, मीन्स मान के चलिए कि कल हमको बॉडी की ज़रूरत रहेगी। ऐसा ना हो कि वो बॉडी आज से 4 दिन पहले आके रखा जाए तो वो हमारी इन्वेंट्री में होगी, या फिर वो जिस टाइम रिक्वायरमेंट है उसके नेक्स्ट डे आ रही हो, मीन्स परसों आने वाली हो, तो उस मटेरियल का कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वो वेस्टेज हो जाएगा। वेस्ट इन द सेंस उससे लीड टाइम बढ़ेगा और हमारा प्रोडक्शन डिले होगा, प्रोडक्शन हमारा होल्ड रहेगा और चेन पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जो हमारी कन्वेयर चालू है, जो हमारा चेन चालू है मैन्युफैक्चरिंग का, वो बंद हो जाएगा। इसलिए सही टाइम पे मटेरियल आए और सही मटेरियल आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा थर्ड R है वो है राइट अमाउंट, मीन्स जितना हमको रिक्वायर्ड है
उतना ही आए, सरप्लस या फिर उससे लैक क्वांटिटी ना आए। जैसे मान के चलिए हम कोई एक छोटा सा पार्ट डेवलप कर रहे हैं जो कि सब असेंबली है किसी बड़े पार्ट की, वो हमको 100 पीस में चाहिए, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, वो 99 भी ना आए और 110 भी ना आए, एक प्रोडक्ट या फिर एक आइटम सरप्लस चलेगा, क्योंकि मान के चलिए कई बार कोई डिफेक्ट आता है या कोई प्रॉब्लम रेज होती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन होल्ड ना हो, इसलिए एक क्वांटिटी मेंटेन की जा सकती है। लेकिन अगर उसकी 10 क्वांटिटी प्लस आएगी तो फिर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, वो बियर आउट नहीं किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आर देखते हैं, जो कि है एट द राइट प्राइस, मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट या जो हमारी सब असेंबली है उसका जो हमने बजट फिक्स किया हुआ है, प्राइस फिक्स किया है, जिस प्राइस में हमको कस्टमर को देना है और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है उसी प्राइस में आए, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर वो हमको लॉस होगा, हमारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, हाँ, इसलिए वो राइट प्राइस में भी आए। इसके बाद फ्रॉम द राइट सोर्स, मतलब जो हमारा सोर्स है वो ट्रस्टेबल सोर्स हो, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करते हो, उन पे ट्रस्ट हो, उसी सोर्सेज से हमको मटेरियल आना चाहिए। तो ये हमारे 5 आवर्स हुए, जो कि है फिर से देखते हैं, राइट मटेरियल मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है वही मटेरियल आए, राइट टाइम पे मतलब जिस टाइम रिक्वायर्ड है, हाँ, उसी टाइम पे आए, राइट अमाउंट सही क्वांटिटी में आए, राइट प्राइस मीन्स जो हमारी प्राइसिंग से फिक्स है उसी प्राइस में आए या उससे बिलो में आए, उससे हायर साइड में ना जाए। फ्रॉम द राइट सोर्स मीन्स जो हमारे अप्रूव्ड वेंडर्स और सप्लायर्स हैं उन्हीं से आए, जो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट, हमेशा ही क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और क्वालिटी पैरामीटर्स को ब्रीच आउट नहीं करते हैं, उन्हीं सोर्सेज से मटेरियल आए। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ मटेरियल भी आता है। डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल आर दोज दैट गो डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्शन बीइंग सोल्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल वो है जिसको हमने परचेस किया है या बनाया है और उस प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर या एंड यूज़र को सोल्ड आउट कर रहे हैं, मतलब उससे हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा। एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तीस मटेरियल, इसमें क्या हो सकता है, वुड हो सकती है, सीमेंट हो सकती है, पाइप्स, ग्लास, मेटल्स या नॉन मेटल्स, या हम कहें कि कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो कंज्यूमर अपने बेचती है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे डायरेक्ट मटेरियल्स में आते हैं। अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स आर वाइटल फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस। अवेलेबिलिटी मीन्स जो हम कस्टमर को सप्लाई देने वाले हैं वो रिक्वायर्ड, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड रहे, और उसके क्वालिटी पैरामीटर्स भी बहुत क्रूशियल रहते हैं, क्योंकि तभी कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और उनकी कस्टमर्स उनकी डिमांड्स जो है वो फुलफिल की जाती हैं। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल हुआ। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोस दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस बट इट डू नॉट गो इनटू द प्रोडक्ट इटसेल्फ। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट तो होते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट को हम सोल्ड आउट या सेल नहीं करते हैं किसी भी कस्टमर को या एंड यूज़र को, हम उसे प्रोसेस में खुद ही यूज़ करते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट में जैसे हम इक्विपमेंट्स समझ सकते हैं, या फिर हम लोग कहें कि स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के स्पेयर पार्ट्स हैं, या फिर कोई मशीन है जिसके स्पेयर पार्ट्स हमने लेके रखे हुए, जो मशीन में जब ब्रेकडाउन आएगा तो उसको यूज़ करेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम सोल्ड आउट नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हम ड्रिल बिट्स कह सकते हैं, स्टेपल गन्स या फिर स्टेपल्स कह सकते हैं। देयर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी ईजिली क्वान्टिफाइड बट देयर एब्सेंस और ब्रेकडाउन विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रोसेस एंड रिजल्ट। इसका जो वैल्यू है वो तो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी एब्सेंस की वजह से, जैसे कोई स्पेयर पार्ट से हमारी कोई मशीन ब्रेकडाउन में, अगर इसका स्पेयर पार्ट हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है तो उससे हमारा ब्रेकडाउन आएगा, मशीन स्टॉप हो जाएगी और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी तरह से होल्ड हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट देखते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लो प्राइस, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, प्रोकर कर रहे हैं, जो भी हमारे सब असेंबलीज या जो हमारा रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, किसी भी टाइप का रॉ मटेरियल हो, वो लो प्राइस में होना चाहिए, ताकि हमने जो हर एक प्रोडक्ट या सब असेंबली या रॉ मटेरियल के लिए जो प्राइस फिक्स किया उसी प्राइस में हो या उससे बिलो में, उससे हायर साइड में जाएगा तो इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत क्रूशियल होता है, लो प्राइसिंग। सेकेंड है हमारा हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर हायर रहे, हायर साइड में हो, मीन्स उसका मटेरियल का आना और जाना, मीन्स स्टोर से इन और आउट कंटिन्यूसली चलता रहे, ताकि मटेरियल की सप्लाई बराबर हो और हमको कोई भी मटेरियल को ज़्यादा टाइम तक स्टॉक करके नहीं रखना है, जिससे इन्वेंट्री स्टॉक करने से हमारी एक तो फर्स्ट कैपिटल ब्लॉक होगा, स्पेस ब्लॉक होगा और हमको मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हायर इन्वेंट्री टर्नओवर होना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर और डिस्क्रिप्शन और आई बटन
बटन में भी मैं उसका लिंक शेयर करूँगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि है लो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। जो भी हम प्रोकर करने वाले हैं, रॉ मटेरियल हो, कंज्यूमेबल हो, स्पेयर पार्ट्स हो, सब असेंबलीज हो, या कोई भी फेरस नॉन फेरस किसी भी टाइप का मटेरियल हो, उसकी लो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट होना है। और सेकेंडली उसका जो प्रोसेसिंग है, मतलब जो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग्स हैं, चाहे उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला हो, इन हाउस हो या फिर हम लोग आउटसोर्स करें, उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लोअर साइड में होनी चाहिए। इसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट में आता है, जिसको कि हम सप्लाई, जो हमारी मटेरियल की सप्लाई है, किसी भी टाइप के मटेरियल की सप्लाई जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी सप्लाई कंटिन्यूटी में होनी चाहिए और फिर इन लो प्राइसिंग होनी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन होल्ड ना हो, लीड टाइम हमारा ना बढ़े और कस्टमर को ऑन टाइम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जा सके। चलिए हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि है कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी जो है वो हमको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही मेंटेन करके चलना है। इसके लिए हमको प्रोडक्ट की सप्लाई कंटिन्यूस होनी चाहिए और जो सब असेंबलीज और जो रॉ मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में ही हमारे पास आना चाहिए, ताकि उसके जो फर्दर प्रोसेस की जा रही हैं वो भी उसी में क्वालिटी को मेंटेन की जा सके और कस्टमर को सप्लाई की जा सके। इससे हमारा कस्टमर पर ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है और हमको आगे बिजनेसेस भी मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं लोअर पेरोल। लोअर पेरोल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, जिसको कि हमको मेंटेन करना होता है। लोअर पेरोल रखने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। चलिए हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं, फेवरेबल सप्लायर रिलेशन। फेवरेबल सप्लायर रिलेशन मीन्स जो भी हमारे वेंडर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं या फिर जो हमारे कस्टमर्स ही क्यों ना हो, उन पे हमको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलना है, जिससे हमको ऑन टाइम सप्लायर उसकी डिलीवरी होगी, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होगी, जिससे हम अपनी डिमांड्स और अपने कस्टमर की डिमांड फुलफ़िल कर सकते हैं। सप्लायर्स रिलेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली होता है कि उनकी जो पेमेंट्स हैं उनको टाइमली डिस्पैच किया जाए। जो भी हमारे प्रोडक्ट हम उनसे परचेस कर रहे हैं, चाहे हमारा जो भी पेमेंट टर्म्स है उस पेमेंट टर्म के अकॉर्डिंगली है, अगर हम उनको पेमेंट करते चले जाते हैं, उनका बिल क्लियर करते चले जाते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सप्लायर रिलेशन, गुड सप्लायर रिलेशन मेंटेन करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस है मटेरियल मैनेजमेंट के वो समझते हैं। प्रोक्योरमेंट एंड परचेसिंग ऑफ मटेरियल आता है सबसे पहले मटेरियल मैनेजमेंट में। हम मटेरियल को प्रोकर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट आता है रिसीविंग एंड वेयर हाउसिंग, मतलब मटेरियल हमने सबसे पहले प्रोकर किया, परचेज किया, फिर उसको अपने प्रेमिसेस में लाके रिसीव किया या वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होकर आया उसको रिसीव किया इन अ गुड क्वालिटी, जो भी हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर उसकी क्वालिटी के उस क्वांटिटी में, उस वेट में या उस डायमेंशन में आए। जीआर मतलब गुड्स रिसीव नोट जीआरएन क्लियर करने के बाद फिर उसको वेयर हाउसिंग करना है। वेयर हाउसिंग करना मीन्स जहाँ भी उसको हमने अलॉटेड जगह की गई है, प्लेस किया है, वहाँ उसको रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम उसको प्रोडक्शन में देना हो या यूज़ करना हो या उसको सर्च आउट करना हो तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मटेरियल मैनेजमेंट का वो है स्टोरेज एंड स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन। स्टोरेज एंड स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो हमारा मटेरियल आया है हमारे सप्लायर या वेंडर से, उसको हमने स्टोर डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर दिया है और स्टोर डिपार्टमेंट ने उसको अपनी कस्टडी में लेके सही जगह पे अलॉटेड प्लेस पे स्टोरेज कर दिया है। इसके बाद आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। जो भी हम प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, प्रोकर कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, वो सही अमाउंट में और सही क्वांटिटी में इन्वेंट्री हो। अगर ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो वो हमारी पूरी तरह से वेस्टेज रहेगा। इसके बाद आएगा स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड वैल्यू एनालिसिस। प्रोडक्ट का हमको वैल्यू एनालिसिस करना है, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइज करना है। इसके बाद एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट, ये हमारे फंक्शंस में आएगा। मटेरियल हैंडलिंग करना है, हमको सही से मटेरियल हैंडल करना है, कहीं से भी मटेरियल गिरे नहीं, डैमेज ना हो, जिससे उसकी क्वालिटी पे कोई असर ना हो। लास्ट में डिस्पोजेबल ऑफ स्क्रैप, सरप्लस एंड ऑब्सोल्यूट मटेरियल्स, ये हमारे मेजर फंक्शंस है फ्रेंड्स मटेरियल। चलिए फ्रेंड्स अब स्टेप्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट देखते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, उनको समझते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप है जो कि है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में MRP भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। इसको समझते हैं। MRP मीन्स जितना भी मटेरियल हमको प्लानिंग में रिक्वायर्ड, मतलब जितने भी मटेरियल के लिए हमने प्लानिंग किया हुआ है उतनी ही मटेरियल को हमको अपने फैक्ट्री प्रेमिसेस में या वेयर हाउसिंग में मंगवाना है, या फिर उनको उतना ही प्रोकर करना है और उतना ही परचेज़ करना है और अपने फैक्ट्री में उसको मंगवाना है, ताकि हमको ज़्यादा इन्वेंट्री ना हो। क्योंकि
फैक्ट्री प्रेमिसेस में फैक्ट्री बनने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग बनने के बाद जो भी ओवरऑल कॉस्ट होती है उसका ऑलमोस्ट 40 to 50% हम इन्वेंट्री में देते हैं, क्योंकि हमारे पास मटेरियल आके रखा हुआ होता है और वो ऐसा नहीं है कि मटेरियल जिस दिन आए उसी दिन सेम डे यूज़ हो जाए। जिस दिन सेम डे यूज़ जो होता है वो JIT के अंदर होता है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज जो होती हैं वो JIT का यूज़ नहीं करती, इसलिए वो 2 या 3 दिन का लीड टाइम लेती है मटेरियल उनके प्रेमिसेस में आने से लेकर उसको यूज़ करने का। तो जो 2 से 3 दिन का जो लीड टाइम होता है मटेरियल यहाँ के रखा हुआ और यूज़ करने वाला, उस टाइम को सही से मेंटेन करना है ताकि हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्री मटेरियल की ना हो और हमारे पास स्टोरेज की कमी ना हो। इसके बाद होता है परचेसिंग, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। मटेरियल हमको परचेस करना है सही अमाउंट में, सही क्वांटिटी में और लोअर प्राइस में परचेसिंग करना होता है मटेरियल मैनेजमेंट में। इसके बाद है इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री को प्लान करना है और उसको कंट्रोल करके चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने ज़्यादा इन्वेंट्री कर लिया और हमारा जो रनिंग फंड है वही ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है फ्लो एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का फ्लो है जो हम अपने आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में देने वाले हैं उसका कंटिन्यूस फ्लो रहे ताकि सप्लाई चेन स्मूथली रन हो और प्रोडक्ट सही ऑन डिलीवरी शेड्यूल कस्टमर को डिलीवर किया जा सके। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स। ये हमारा लास्ट स्टेप है मटेरियल मैनेजमेंट। जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं, फिनिश गुड बना रहे हैं या सब असेंबली बना रहे हैं, वो सही पैरामीटर्स में कस्टमर के स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की ड्राइंग के अकॉर्डिंगली उसके CTQs और क्वालिटी कंट्रोल करके ही मटेरियल को कस्टमर को डिलीवर किया जाए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, हमने प्रोडक्शन क्वालिटी और फैब्रिकेशंस पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस का लिंक शेयर करूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।